आज से 1450 साल पहले मेरे और आपके पैगंबर ने जो मिशन हमको दिया, हमारे अकाबिरीन उसी पे काम करने के बाद बज़ाहिर चले गए, मगर उनके तारीखी कारनामे आज भी हमारी निगाहों का मरकज बने हुए हैं और सुबह क़यामत तक हमें अपने अकाबिरीन के उसी मिशन को फरोग देने की जरूरत है। याद रखिएगा, यहां से लेकर के वहां तक जितने अफराद मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुल्क भारत में हमारी कौम की शहजादियां मुर्तद किस लिए हो रही हैं? हमारे समाज में जो इस्लाम की शहजादियां गैर मज़ाहिब के मानने वालों के आगोश में जाकर के बैठ रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारी बस्तियों में 20 से 25 साल का वो जवान जिसको किसी मनसब पे फाइज होना था, आज वही जवान हमने शराब के अड्डों पे देखा। जिस जवान को कोई ओहदा हासिल करने के बाद मिल्लत के लिए कुछ काम करना था, हमने उसी जवान को जुएबाजों की सफ में बैठा हुआ देखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जिम्मेदार कौन? एक तरफ हम बड़ी तेज आवाज में कहते हैं कि हम मुफलिसी का खात्मा करना चाहते हैं, मुल्क भारत के वो दानिश्वर, वो तालीम याफ्ता लोग गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं और आप बीती बताऊं, वही लोग कहीं ना कहीं गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। आप कहोगे कैसे? हर बस्ती में नर्सरी से लेकर के, मेरा कोई लहजा तकरीर वाला नहीं होगा, मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। अगर आप मेरी तरफ तवज्जो करके बैठे हैं तो एक मर्तबा जरा कह दें या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। नर्सरी से लेकर के हाई स्कूल तक, उसके आगे बढ़िएगा इंटर तक, ये कॉलेजेस तो हमारी बस्तियों में लाजमी होते हैं। नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा किस उम्र का होता है और किस समाज से ताल्लुक रखता है, किस खानदान से, किस कबीले से ताल्लुक रखता है? मैं सिर्फ गरीबों की अगर बात करूं, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा एक गरीब का बेटा है, एक गरीब का शहजादा है। जानते हो जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, उस कॉलेज में उस बच्चे के कोर्स की कीमत कितनी है? आज ही इस चीज का इल्म हुआ। अल्लामा तौसीफ नूरानी साहब क़िबला अलमान वेलफेयर फाउंडेशन का मैं ऑनर हूं और मेरा मिशन है कि मैं शहर मुरादाबाद के अतराफ जवानी में एक ऐसा कॉलेज जो दीन की तालीम के लिए भी और दुनिया की तालीम के लिए भी कौम के शहजादों और कौम की शहजादियों के लिए पेश कर सके। मैं सीधी सादी बात आपसे करूं, नर्सरी क्लास के बच्चे का कोर्स जब एक जवान लेने के लिए जाता है, उसकी कीमत होती है 2000 के करीब। कितनी होती है? मिनिमम बता रहा हूं, 1500-2000 के करीब। हमने अपने फाउंडेशन के जरिए, मौलाना साहब क़िबला, लोगों ने डोनेशन किया, अच्छा पैसा जमा हुआ। हमने चाहा कि कोचिंग सेंटर ओपन किए जाएं। हमने 4 गांव में कोचिंग सेंटर ओपन किए और जब हम कोर्स लेने के लिए गए जीरो बेस का, उस कोर्स की कीमत थी 1040 रुपया और वो कोर्स हमको मिला, चूंकि हम ऑनर हैं, बाज़ाब्ता बुक डिपो के उस शख्स ने मुझसे कहा, शहादत के तौर पे आसम इकबाल मेरे साथ थे, उसने कहा हजरत ये 1040 का है, फकत आपको 520 रुपए का पड़ेगा और आप अपने बच्चे को 1000 से कम में मत देना। मैंने फौरन उससे कहा, मेरे भाई, दीगर कॉलेजेस के लोग, दीगर कॉन्सेप्ट चलाने वाले जरूरी
है कि इससे अपनी जिंदगी के लिए सरमाया इकट्ठा करते हो, लेकिन हमने मिल्लत का दर्द रखने के बाद कौम के शहजादों को तालीम देने का आगाज किया है। हमने चाहा है कि जिस बच्चे के हाथ में मजबूरन कोई औजार आता है हम उस बच्चे के हाथ में कलम दे सके। हमने चाहा है जिस बच्चे के हाथ में मजबूरन कोई दुनियावी काम आता है हम उस बच्चे के हाथ में कॉलेज की किताबें दे सकें, हम उस बच्चे के हाथ में कुरान दे सकें, हम उस बच्चे के हाथ में हदीस की किताब दे सकें। हम 1040 का नहीं देंगे, हम जितना आपसे लेकर के जाएंगे हम गरीबों की मदद करने के लिए उतनी ही कीमत का जाकर के उन बच्चों को ये कोर्स पेश करेंगे। गरीबों की मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कॉलेज में बच्चों को एडमिशन कराते रहो और कोर्स के नाम पे उन गरीबों का खून चूसते रहो। खुदारा रहम करो, मरना भी है, दुनिया से जाना भी है, रब की बारगाह में जाना है, आखिरत की भी परवाह करते चलो, आखिरत की भी तैयारी करते चलो। आज यही वजह है हमारी गरीब समाज के वो बच्चे जो नर्सरी से लेकर के आगाज करते हैं, 5वीं क्लास तक आते हैं, कोई 6ठी क्लास में आने के बाद तालीम को छोड़ देता है, बाप कोर्स नहीं लेकर के आ सकता, कोई 8वीं क्लास में आने के बाद, कोई हाई स्कूल करने के बाद, कोई इंटर करने के बाद हमारे समाज के वो बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं, इसलिए कि बाप के पास इतना सरमाया नहीं है, बाप के पास इतना पैसा नहीं है। मेरी कौम के जवानों, गरीब होना क्या कोई जुर्म है? ना 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 ना, इसलिए कि मुआशरे में अगर अमीर लोग रहते हैं तो फिर गरीबों का ख्याल वही रखेंगे, गरीबों के बच्चों के हाथ में कलम वही देंगे। यही वजह है हमारे समाज से तालीम का खात्मा होता चला जा रहा है। जिस कौम का आगाज तालीम से हुआ था आज वही कौम अनपढ़ जाहिल गवार होती हुई नजर आ रही है। और दुनिया वालों याद रखना, ये दुनिया आपको अनपढ़ जाहिल गवार देखना भी चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत अल्लामा शकील अहमद रज़वी साहब क़िबला की ये बस्ती है, इसी बस्ती में रहने वाले हैं, यही आबाई वतन है, पूरे भारत में इस्लामिक स्कॉलर के हवाले से पहचाने जाते हैं। आप याद रखें, पूरा भारत इस खतीब का मुंतज़िर है, पूरे भारत में तालीम के हवाले से पैगामात दिए जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ आपकी बस्ती में कितने MBBS पाए जाते हैं? मुझे बताओ आपकी बस्ती में कितने SI पाए जाते हैं? मुझे बताओ आपकी बस्ती में कितने प्रोफेसर पाए जाते हैं? मुझे बताओ आपकी बस्ती में कितने डॉक्टर्स पाए जाते हैं? याद रखना, अगर मैं आपसे कहने लगूं खड़े होकर के बताओ, शायद के कोई बंदा खड़े होकर के कहे हमारे गांव में MBBS है, हमारे गांव में SI है, हमारे गांव में प्रोफेसर है। मेरी कौम के जवानों याद रखो, आज तुम रातों में उठ करके अपने आप को तैयार नहीं करते। हमने देखा है रात के 4 बजे वापस आने के बाद रोड पर जवान रेस करते हुए नजर आते हैं, बड़ी खुशी होती है देख करके, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब हमको पता चलता है ये हमारे मुआशरे के नहीं है, गैर मज़ाहिब के जवान हैं। खुदा के बंदो, तुम तो 8 बजे तक बिस्तरों पे औंधे सोते हो, तुमको IPS बनना था, तुमको SI बनना था, तुमको प्रोफेसर बनना था, तुमको MBBS बनना था, लेकिन तुमने अपने मुस्तकबिल को बिगाड़ करके रख दिया। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते, बदलो अपनी तारीख। याद रखना, तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरी कौम के जवान का नाम वसीम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरी कौम के जवान का नाम आमिर होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरी कौम के जवान का नाम दानिश होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। खुशी से कलेजा चौड़ा उस वक्त होता है जब मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, मात्र 23 साल की उम्र में MBBS बन करके आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, SI का तमगा लेकर के आता है। ये कलेजा उस वक्त चौड़ा होता है जब मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है, MBBS का तमगा लेकर के आता है, पूरी दुनिया को पैगाम देता है। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों को। आज हर एक बंदे की जिम्मेदारी है कि वो तालीम पे काम करे, वो तालीम पे काम करे। मौका हज का है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे खुतबा इसी पे बोले। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पैगामात देने की जरूरत है और उसी रविश को मैंने इख्तियार किया है।
मेरी कौम के जवानों, अपने हाथों में कलम मजबूती से पकड़ लो, कहिएगा इंशाअल्लाह। कलम पकड़ो, कलम। जब कलम तुम्हारे हाथ में होगा, जो तुम्हारा कलम लिखेगा उसी को जमाना मानेगा, जो तुम्हारा कलम लिखेगा उसी को दुनिया एक्सेप्ट करती हुई नजर आएगी। याद रखना, कलम की वो ताकत है जो तलवार से ज्यादा तेज चलता है। दौरे हासिर में तुम्हें तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे उन बच्चों को जो जवान हैं, यंग हैं, उन बच्चों को एसआई बनने की जरूरत है, प्रोफेसर बनने की जरूरत है, MBBS बनने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे तालीम से खाली हैं। हाँ, ये सच्चाई है। चेहरे पे 12 बजे 22 साल के जवान के, इसलिए कि उसने अपनी जिंदगी को जिंदगी ना समझा। और खुदारा, अगर आप घर में सबसे बड़े हैं ना और नहीं कुछ कर पाए, अल्लाह के हुक्म से अगर आपने दौलत इकट्ठा कर ली, सरमाया इकट्ठा कर लिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने छोटे भाइयों को आगे लेके जाएं। यह नहीं कि बड़ा भाई मालदार हो गया तो अब छोटे भाई चाहे जिधर जाएं। खुदारा, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे कांधों पे ये जिम्मेदारी का बोझ आया है। इस बार को सही तरह से लेकर के चल। तू अगर किसी मनसब पे नहीं जा पाया, कोशिश कर ले मेरे भाई, तेरा भाई उस मनसब पे जाएगा। हाँ, तेरा बेटा उस मनसब पे जाएगा। जवानों, अल-अमान वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए हमने इसी काम का आगाज किया है। हम चाहते हैं कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से तालीम से मुंह ना मोड़े। आप क्या मैसेज लेंगे इससे? क्या करते हैं कॉलेज वाले, और मुझे डर नहीं है किसी से, इसको दलाली कहेंगे, दलाली। 1050 का कोर्स लेकर के आए तुम। उसने एक और मशवरा दिया था, हजरत माजरत के साथ में बयान कर दूं, वो छुपाते हैं, हम बोलेंगे, कहिएगा इंशाअल्लाह हम बोलेंगे। उसने कहा, हजरत खुद से मत बेचना, किसी बंदे का तकर्रुर कर लेना, पर्चा मैं बना के दूंगा और आपका परसेंट आपके कॉलेज में पहुंच जाएगा। अल्लाह, क्या कहेंगे कॉलेज के ऑनर्स को? ये दलाली नहीं तो और क्या है। यकीनी तौर पे अगर सही माना में हमारे बच्चों को कम कीमत में कोर्स दिया जाए तो गरीब से गरीब बच्चा भी तालीम याफ्ता हो सकता है कि नहीं है? नर्सरी वाले बच्चे 2500 के 3000 के कोर्सेज आते हैं। एक मजदूरी करने वाला बंदा, रक्षा चलाने वाला बंदा कैसे लेके आएगा मेरे भाई? और अगर ले भी आता है, 1 साल ले आएगा, 2 साल ले आएगा, हाई स्कूल तक ले आएगा, इंटर तक ले आएगा, कहां तक लेके आएगा? सोचिए, कहां तक लेके आएगा? बदलो अपने तरीके, बदलो अपने ख्यालात, बदलो अपनी फिक्र, बदलो अपनी सोच। जिंदा उसी कौम को रखा जाएगा जो कौम तालीम से वाबस्ता हो। और जवानों, आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये खोपड़ी, ये सर झुका दो किताब में। हमने बुजुर्गों से सीखा है, जो सर किताबों में झुक जाते हैं उन्हीं सरों को समाज में उठा दिया जाता है। हाँ, जो सर किताबों में झुकता है और उसका छोड़िए, उसके परिवार का भी सर उठा दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे। मैदान महशर में भी ताजे जर्री होगा जब फिक्र दुनिया में तालीम की होगी। अल्लाह सलामत रखे। मौलाना शकील साहब क़िबला, आपका शहजादा अल्लामा तौसीफ नूरानी साहब क़िबला के करीब आकर के यकीन जाने जिस अंदाज में मुखातब हुआ, मैंने कहा था इस बच्चे को ये चीज इसके बाप से वरासत में मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, जिम्मेदारी है आपकी। बाप होना रात के 12 बजे आता है बेटा, नहीं पूछोगे कहां गया था, कौन दोस्त था, कौन मिलने वाला था, रात के 12 बजे आया है, तू जिम्मेदार है। अगर तेरा बच्चा शराब की तरफ जाता है, बाप जिम्मेदार है। तेरा बच्चा अगर जुए की तरफ जाता है, बाप जिम्मेदार है। अल्लाह ने तुझको बाप बनाया है, अपने बाप होने का एहसास दिला। कदम कदम पे अपने बेटे की रहनुमाई कर। तेरा बेटा ताखीर से आए, पूछ अपने बेटे से बिठा करके, बता बेटे बाप की मानेगा या दोस्त की मानेगा? अल्लाह ने अक्ल सलीम दी होगी, यकीन जाने वो बेटा मुअद्दब होकर के अपने बाप की हर बात को तस्लीम करता हुआ। जरूरत है तालीम के करीब हो जाए मेरे भाई, तालीम के करीब हो जाए। आप देखे नहीं आपने हालात,
हमारे समाज में, हमारे बस्तियों में, मैं ओपन बात कर रहा हूं, अगर प्रशासन भी आता है तो मैं गालियां दे के मुखातब होता, इसलिए कि प्रशासन में तुम्हारा कोई अपना बंदा है ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह नहीं है। हमारे बच्चे आपको ताजिर मिलेंगे, हमारे बच्चे आपको किसान मिलेंगे, हमारे बच्चे आपको मजदूर मिलेंगे। लोग कहते हैं कि ये तो पंचर लगाने वाले, कब तक लगाओगे पंचर? कलम दो अपने बच्चों के हाथ में, फिर वही कलम तुम्हारे बच्चों के हाथ में मारुति की चाबी देगा, पंचर फिर कोई और लगाएगा, फिर कोई और लगाएगा। बदलो ये टाइटल अपना। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है आप, और कितना बुलंद किया है आपको। मैं बस यही पैगाम देने के लिए आपको खड़ा हुआ हूं। मेरी कौम के जवानों, तालीम को मजबूती से थाम लो, कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम कहते हो कि नौकरियां नहीं लगती, सच्ची बात तो यह है कि तुम सुस्त हो चुके हो, काहिल हो चुके हो। वरना हमने उन बच्चों को भी देखा है मुस्लिम समाज में जो अपने हुकूक को बातिल ताकतों के हल्क में हाथ डालने के बाद ले आते। वो चाहते हैं कि तुम 100 नंबर लेकर के आओ, तो लाते क्यों नहीं हो? रात दिन एक करो। हमने ऐसे जवान भी देखे हैं जो 24 घंटे में 18 से 20 घंटे पढ़ते, और ऐसे जवान भी देखे हैं जो 24 घंटे में 18 से 20 घंटे पढ़े रहते हैं। क्या बनेंगे आप? कुछ नहीं बन सकते। अल्लाह हम सबको इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए, और खास करके हमारे जवानों को इसमें एक्टिव करे परवरदिगार। याद रखें, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हमारा हो। अल्लाह हजरत को ये सफर मुबारक फरमाए। वालिद साहब का चेहरा निगाहों के सामने, अल्लाह इस चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट को सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, जज़ाए खैर दे मेरे भाई को। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह।